हेलो, हाय, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लोग भी यहाँ आ चुके हैं, प्लीज डू कमेंट योर नेम या आप हाय, हेलो, नमस्कार कुछ भी, जिससे हमें पता चल सके कि आप सभी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं और आज की क्लास स्टार्ट करी जाए। तो जल्दी से यहाँ पे अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए जो लोग भी जुड़ चुके हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करूंगा मैं अपने एक जबरदस्त पिक के साथ जो मेरे बारे में दर्शाता है और मेरे को दिखाता है। मैं श्याम सारे कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स। बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं जो बच्चे, उनको गाइड किया है मैंने। करीब 2 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन 5000 से भी ज्यादा कैंडिडेटों का हो चुका है और 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। ये आप यहाँ पे डिटेल मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक से स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है? किस चीज को लेके हम एज्यूम करते हैं? क्या हम एज्यूम कर सकते? एज्यूम, एजम्पशन एक वर्ड से बना हुआ है, यानी धारणाएं, मान्यताएं, या जो भी नाम आप कह लें इसे, धारणा कर ले या मान्यता पूरी तरीके से सुटेबल वर्ड नहीं है, लेकिन कभी कभी ये देता है तो उसे हम मान लेते हैं कि हाँ ये यही देने की कोशिश कर रहा है। तो जो लोग आ चुके हैं प्लीज बताएं भाई कौन कौन यहाँ पे अटेंड कर चुका है, क्लास स्टार्ट कर चुका है। जल्दी से बाकी लोग भी अटेंडेंस मार्क करें अपना। ठीक है, एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन एक वर्ड से बना हुआ, दैट इज एज्यूम। क्या हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं? कमेंट करें, बताएं मुझे, क्या आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं क्या? गुड इवनिंग पंकज, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो क्या हम कुछ भी, जल्दी से बताएं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पंकज सोलंकी ने बोला नहीं सर, कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। बाकी लोग भी हाँ ना बोल दो। नहीं, कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? कितनी अच्छी चीज है, कुछ भी एज्यूम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं बोल रहे हैं तो क्यों नहीं कर सकते? मेरे को तो लग रहा है हाँ कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। कुछ नो, रितु ने भी बोला नो। तो क्या हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कुछ भी चीजें थॉट प्रोसेस में लाइए, क्या कुछ चीज सोच सकते हैं? क्या कुछ भी सोच सकते हैं? क्या हम कुछ भी सोच सकते हैं? जल्दी। नहीं। गुड इवनिंग पूनम, कैसे हो बच्चे? तो जो लोग भी अभी अभी जुड़ रहे हैं प्लीज डू शेयर इट। क्लास शाम को 5 बज चुके हैं, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स और ऑल के साथ। क्लास स्टार्ट हो गई, उन्हें बता दीजिए। क्या हम कुछ भी सोच सकते हैं? नहीं 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 नहीं, सभी लोग कह रहे हैं नहीं। तो चलो आओ देख लेते हैं क्या हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो आंसर नहीं है, इज करेक्ट। नहीं इज करेक्ट आंसर। क्यों नहीं सोच सकते? जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर मैं तो कुछ भी सोच सकता हूं। क्यों नहीं सोच सकता? जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं तो सोच सकता हूं मैं सेलिब्रिटी बन गया, मैं सोच सकता हूं कि मैं कौन बनेगा करोड़पति जीत गया, मैं तो सोच ही सकता हूं कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, मैं सोच सकता हूं मैं समुद्र में तैर रहा हूं, मैं कुछ भी सोच सकता हूं। क्यों नहीं सोच सकता कुछ भी? तो आंसर इज नहीं, नहीं सोच सकते। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। क्या मैंने एक शब्द दिया, सोचने में कुछ भी सोच सकते हैं बट रीजनिंग में नहीं। ठीक है, सोचने में सोच सकते हैं, रीजनिंग में नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो चलो मैं एक शब्द देता हूं आपको, एक वर्ड देता हूं आपको, एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है। मैं अगर आपसे बोलूं, ठीक है, सिंपल, आपसे बोलूं कि आप एक शब्द में दे रहा हूं, उसके बारे में सोचिए। इंग्लिश में मजेदार शब्द है, गोवा के बारे में सोचिए। सोचिए, मैंने आपको 30 सेकंड दिया सोचने के लिए गोवा के बारे में। टाइम स्टार्ट हो गया, 30 सेकंड पूरा देता हूं। सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया। सभी लोगों ने कुछ ना कुछ सोच लिया होगा, बढ़िया सोच लिया होगा। ठीक है, कुछ भी सोचा होगा, कुछ भी सोचने के लिए, सोच में लिए एज्यूम करने के लिए आपने सोचा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन से पहले मैं हम लोग डिस्कस करते हैं क्या सोचा होगा। हमने सोचा होगा गोवा एक यूनियन टेरिटरी है। हमने सोचा होगा गोवा समुद्र के किनारे है, बीचेस है वहां पे। हमने सोच लिया सर बहुत सारे चीजें, नारियल का पानी बिक रहा है। सोचो मेरी सोच कितनी सही है ना, सिर्फ नारियल का पानी बेच रहा हूँ यहाँ पे। और तुम्हारी सोच वाली बात ले आता हूँ, यहाँ पे सर अल्कोहल बहुत सस्ते मिलते हैं, हम घूमने जाते हैं, ये है वो है, बॉल खेल रहे हैं, समथिंग, ये सारी चीजें क्या है, हमने सोच लिया। अगर मैं आपसे बोलूं हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या आपने सोचा कि गोवा की एग्जैक्ट पॉपुलेशन, पहला क्वेश्चन मेरा है, एग्जैक्ट पॉपुलेशन सोचा आपने? एग्जैक्ट पॉपुलेशन सोचा? हाँ या ना जल्दी से कमेंट करिए। नहीं, नहीं सोचा। एग्जैक्ट नंबर सोच ही नहीं पाएंगे आप, नहीं सोचा। यस, एग्जैक्टली करेक्ट बोला। दूसरा नंबर कि राइट नाउ गोवा में, ठीक है, जैसे राइट नाउ गोवा में
बीचेस जो हैं, बीचेस पे टोटल कितने लोग हैं, कितने लोग वहां घूम रहे हैं, कितने लोग घूम रहे हैं, बता पाएंगे? आपने बोला है नहीं सर नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा, नहीं 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 आंसर आ, ये भी नहीं बता पाएंगे आप, सोच भी नहीं पाएंगे कितने लोग, ठीक है नहीं सोचे, ढेर सारे। अच्छा वाह क्या लॉजिकल रीजनिंग लगा, ढेर सारे, तो ये भी नहीं सोच पाए। क्या एग्जैक्टली आपने ये सोचा, आपको दिया गया था ना 30 सेकंड सोचने के लिए। आज के डेट में हेल्थ मिनिस्टर कौन है गोवा के, पता नहीं मिनिस्टर होते भी कि नहीं होते, गोवा के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, सोचा आपने? नहीं सोचा। ये जो 30 सेकंड दिया गया था आपको गोवा सोचने के लिए, वही चीज सोची जहां हमारे पास क्या था, नॉलेज थी, जिन जिन चीजों की जानकारी थी, यानी गोवा में समुद्र का किनारा हमें पता था तो हमने उसके बारे में सोच लिया। अगर ऐसे ही मैं आपको एक शहर का नाम बोलता हूं, एक शहर का नाम, ठीक है ग्लेनवर्ड, ठीक, ग्लेनवर्ड एक शहर का नाम, कोई भी एक शहर है, कोई भी रैंडम एक शहर है। क्या आप ग्लेनवर्ड शहर के बारे में मैंने आपको बोल दिया सोचो, क्या आप कुछ सोच पा रहे हो? अब नहीं सोच पा रहे। क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ बेस हमें पता ही नहीं है, तो उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। सेम गोवा के लिए भी था, गोवा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी तो सोच लिया, नहीं जानकारी तो नहीं सोच पाए। तो याद रखिए आपकी सोच एक लिमिट में फंसी हुई है, उस लिमिट को बोलते हैं नॉलेज। इस नॉलेज यानी कभी कभी बोलते नहीं कि इस व्यक्ति की सोच कितनी छोटी है, उस व्यक्ति की सोच कितनी बड़ी है। ये जो सोच बड़ी छोटी हम लोग डिसाइड करते हैं ना, वो सोच डिपेंड करती है किस पे, नॉलेज पे। यानी उसकी नॉलेज ही उतनी है तो सोचेगा भी कितनी, उतनी ही सोचेगा। तो इसीलिए सोच डेवलप करने के लिए आपकी नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। एकदम एकदम सिंपल सी बात हमारे पास। सिमिलरली हम बात करें एजम्पशन में, ठीक है, एज्यूम करने के लिए, सोचने के लिए या एज्यूम करने के लिए, तो एजम्पशन में भी हमारे पास एक लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी सोचे, कुछ भी हम लोग एज्यूम कर ले, कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे। उसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हमें लिमिट देना पड़ेगा स्टेटमेंट के थ्रू। अब इस एजम्पशन की जो लिमिट होगी वो स्टेटमेंट में दी गई होगी। तो सिंपल सी बात है कि हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, हमें एज्यूम करना पड़ेगा एक लिमिटेशन में। वो लिमिट कौन डिसाइड करेगा? जो हमें स्टेटमेंट मिलेगा। इसके क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके बाद एक कंक्लूजन दिए जाते हैं, उसके बाद, ठीक है सर इस बार ऐसे सीजीएल में टोटल 20,000 से बढ़ाकर कर दी, ये सच है। देखिए पंकज सोलंकी एक्चुअली उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था, नोटिफिकेशन में ये भी बताया है कि पिछले साल की कुछ बैकडेट्स रह गई हैं या कुछ रिटायर्स हुए हैं, उन लोगों के नंबर्स भी अगर ऐड करें ये तकरीबन यहाँ पे ये नंबर पहुंचता है। हाय शालू कैसे बच्चे, ठीक है, तो ये तकरीबन 37,000 40,000 के आसपास का नंबर बनेगा। ठीक है, हो 50 भी क्रॉस कर सकती है या फिर 20,000 भी वैकेंसी पूरी नहीं कर सकते, ऐसा वाला हिसाब किताब हो सकता है। ठीक है बच्चे, और कुछ भी हो सकता है, 20,000 प्लस तो उन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो ये नॉलेज बेस, तो नॉलेज ये आपकी सोच को डिसाइड कर रही थी। अब स्टेटमेंट हमारा एजम्पशन, एक स्टेटमेंट देगा, दो एजम्पशन दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कौन सा सही कौन सा गलत। अब इस पे थोड़ा सा मैं रूल बता देता हूं। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी आप सोचने लगो, आप उसके लिए आपको कुछ रूल बता दे रहा हूं कि आपको सोचना है 100% की पॉसिबिलिटी, 100% की पॉसिबिलिटी। यार पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं क्योंकि एजम्पशन अनुमान ही लगाएंगे आप। और दूसरा रूल है ऑन दैट टाइम, ठीक है, 100% की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसी समय जब की बात हो रही है, यानी कब की बात, जब स्टेटमेंट, जब के बारे में स्टेटमेंट दिया गया हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, हम सभी लोग शालू के घर गए, ठीक है, शालू सिंह यहाँ पे, शालू सिंह के घर पे हम लोग पहुंचे, और घर पहुंचे हम लोग, है ना, ये घर हो गया, ये हो गया दरवाजा, और फिर यहाँ पे विंडो, ठीक है। उनके घर पहुंचे हम सभी लोग, हम सारे लोग पहुंचे चाय पीने के लिए। हमने कहा कि आओ चलो चाय पीने चलते हैं, कहाँ, हम लोग पहुंच जाते हैं शालू के घर। हम शालू के घर जब पहुंचे हैं तो हमने दरवाजा रिंग कर दिया। शालू ऐसे होता है, ऐसे होता है, देख लेना दोनों मात्रा जो भी है, ठीक। हम लोग इनके घर गए और घर जाने के बाद डोरबेल यहाँ पे रखी हुई है, हमने डोरबेल रिंग करी और हमने सोचा अभी शालू आएंगे और दरवाजा खोलेंगे और हम लोग चाय पियेंगे, सारे लोग मिलके, पंकज, राज एंड श्रीकांत, पूनम, सभी लोग हम सभी लोग, पंकज वगैरह सभी लोग हम लोग पहुंच गए इनके यहाँ चाय पीने। कंप्यूटर जी, मैं और बाकी सारे टीचर्स भी, हम सभी लोग पहुंच गए कहाँ पे, शालू के यहाँ चाय पीने, और डोरबेल रंग करी है। जब तक वो दरवाजा खोलने आए तब तक हम में से एक सबसे शैतान बच्चा यहाँ पे राज ने सर कहा कि सर ये देखो कुछ लिखा हुआ है। तो एक नोटिस बोर्ड टाइप की यहाँ पे लगी हुई थी जिसपे लिखा हुआ था क्या, बीवेयर ऑफ डॉग्स। क्या लिखा हुआ, कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पे ये शब्द हमने पढ़ लिया, और पढ़ते ही हम सभी लोग थे किसके, रीजनिंग,
शाम के 5 बजे क्लास करने वाले, श्याम सर की क्लास वाले, तो हमने एज्यूम करना स्टार्ट किया, सर ये चीज जो लिखी है वो क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, क्या चीज, यानी स्टेटमेंट हमें मिल गया है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, हम एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि क्या यह एजम्पशन यहां से हमारे पास बिल्ड होती है, क्या क्या हम एज्यूम करते हैं इस शब्द को पढ़ते ही। मैं ही बोलता हूं, आप बताइएगा सही है या गलत। आपने क्या ये एज्यूम किया कि घर के अंदर कुत्ता होगा? जल्दी बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, घर के अंदर कुत्ता अवेलेबल होगा, जल्दी बताओ, एज्यूम किया कि नहीं किया? जल्दी जल्दी, हाँ या ना, जल्दी, फास्ट, थोड़ा लेट आंसर आ रहे हैं आपके। हाँ, पंकज सोलंकी ने हाँ बोला है, बाकी लोग, पूनम ने भी हाँ बोला है, पूनम कुशवाहा ने हाँ बोला है, और जल्दी, रितु ने भी हाँ बोला है, यस, और कोई होगा सर? बट नॉट श्योर नहीं, 100% भाई। हम अगर कोई, श्रीकांत ने भी यस बोला है, तो देखो रितु ने भी यस बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अगर हमारे पास कहीं लिखा हो बियर ऑफ डॉग्स, तो आप इसे सुन देख के क्या एज्यूम करते हो? हमारा दिमाग एजम्पशंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो तुरंत ही, राज विश्वकर्मा ने भी यस बोला, ठीक है, लेकिन वो तुरंत ही दिमाग में क्या बोला? यही बोलेगा ना, घर के अंदर कुत्ता होगा। और दूसरा माइंड में तब तो आएगी ना जब वो कहीं और का कुछ और देखा होगा, कोई और कचरा। तो याद रखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, 100% की पॉसिबिलिटी के अंदर क्या होगा? कुत्ता होगा। एजम्पशन तो वो पॉसिबिलिटी सेंस मिले, ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी सेंसेस है, ठीक, 100% भी वो पॉसिबिलिटी कैसे कर रहे हो सर? ये एजम्पशन वाले तर्ज पे आता है, जहां पॉसिबिलिटी हकीकत में कन्वर्ट होने वाला है, जो मोड होते हैं उसे 100% पॉसिबिलिटी कहते हैं। इस पढ़ते पढ़ते आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये अब दूसरा, पहला एजम्पशन तो क्लियर होगा, घर के अंदर क्या है? डॉग है। दूसरा, वो बड़ा डेंजरस है, वो बहुत डेंजरस, वो कुत्ता बहुत डेंजरस है, डेंजर है अंदर। ये सही है गलत है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? वो कुत्ता खतरनाक है, डेंजरस है, सही है गलत है? थोड़ा लेट आंसर्स आ रहे हैं क्योंकि कमेंट लेट तक पहुंच रहे हैं। यस 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 यस, पंकज, पूनम, राज, सभी लोग यस 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 यस। ये पता नहीं, अरे कैसे नहीं पता? नॉट श्योर, मैं बताता हूँ श्योरिटी। एक शब्द उन्होंने यूज किया था, बी अवेयर। जिसने भी ये नोटिस बोर्ड लगाया, यानी शालू ने, जिनका ये घर है, शालू ने एक शब्द लगाया, बी अवेयर। अगर वो कुत्ता, दोनों चीज लेते हैं, अगर आप डाउट में है, नॉट श्योर बोलते हैं, तो मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होने वाली कंडीशन में लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो कुत्ता खतरनाक नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या आप ये नोटिस बोर्ड लगाओगे? तो आप बोलोगे नहीं सर, तब तो अगर खतरनाक नहीं तो मैं क्यों लगाऊंगा? वो अगर ये नोटिस बोर्ड लगाई गई है तो सिंपल सा हमारा एजम्पशन क्या कहना चाहिए कि हाँ भाई, कुत्ता खतरनाक होगा तभी लगाई गई है। अब कुछ दिमाग में ये लगाएं, सर हम डराने के लिए भी तो लगा लेते हैं, कि हम लगा लेते हैं। शालू बोले मैं सर लगा लूंगी, मुझे पता रहेगा आप आ जाओगे बार बार चाय पीने के लिए, उससे ज्यादा बेटर है कि हमने नोटिस बोर्ड लगा दी, नेक्स्ट टाइम आओ ही ना, ठीक है। तो दिस इज नॉट रॉन्ग एजम्पशन। एजम्पशन सही क्या है समझिए अच्छे तरीके से, कि हमने जो नोटिस बोर्ड लगाई है उसे सत्य मानना। अगर ये चीज, अगर हमारा स्टेटमेंट, हमने बोला ना स्टेटमेंट को हमेशा सत्य मानना, स्टेटमेंट अगर हमने सत्य माना और एक्यूरेट माना और सही माना, तो उस पर बी अवेयर को हम सत्य मानेंगे। बी अवेयर के मतलब हमें सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। सावधान कब रखें? जब अंदर खतरा होगा, ठीक है ना। घर वाले बोलते हैं ना, आराम से जाना बच्चे, सावधानी से जाना, रोड आराम से करना, यानी रोड क्रॉस करने में खतरनाक होता है, रोड क्रॉस करना खतरे से खाली नहीं है, तभी तो वो सावधान किए। तो सेम बिहेवियर बोला, अगर सावधान बोला तो जाहिर सी बात है कुत्ता अंदर कैसा होगा? खतरनाक होगा। सर टेनवर है तभी तो नोटिस बोर्ड लगाया, यस एग्जैक्टली, हाँ वो डेंजरस है तभी। तो ये नोटिस बोर्ड का मतलब हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, एजम्पशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जैसे रोड पे चलते नोटिस बोर्ड पढ़ते हैं ना, कृपया बाएं से चले, तो क्या आप क्या एज्यूम करते हो? यही है ना कि बाएं से चलना इधर, ये तो नहीं एज्यूम करते ना, अरे छोड़ो सर हम तो उल्टा ले लेंगे। तो उल्टा ले लेना इज डिफरेंट थिंग, वो इलॉजिकल चीज हो जाती है, फिर वो लॉजिकल नहीं रहता। लॉजिकल क्या है? जो नोटिस बोर्ड है उसे फॉलो करना है, ठीक है। आपके घर में आपका वो आ जाता है, एक नोटिस आ जाती है बिजली विभाग से कि सर 2 महीने से आपने पेमेंट नहीं करी, अगला पेमेंट नहीं करोगे तो हम कट कर देंगे। तो क्या, अरे आते रहते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। लॉजिकल क्या है? नोटिस इसलिए भेजी गई है कि सतर्क हो जाए, उसे सही कर लें, दैट इज नोटिस। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीजें बोली जाती है वो सत्य मान के उसके अकॉर्डिंग ही सोचना होता है, कुछ और नहीं। अब यहां तक तो बात हो गई, 100% पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया, ये चीजें लिखी, इसको सत्य मानेंगे तो यही चीज आएगी। तो ये दोनों सही होंगे। अंदर कुत्ता होगा जो कि डेंजरस होगा क्योंकि बी अवेयर लिखा हुआ है। इन डेफिनेट वर्ड आपको यहां पे भी ढूंढना होगा, जो परसों की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तीसरा मैं आपसे पूछूं, शालू के घर में पहले बहुत चोरियां होती थी, जल्दी बताना ये बात।
शालू के घर में पहले बहुत चोरियां होती थी जिसकी वजह से शालू ने कुत्ता पाल लिया है। यह सोचना सही है या गलत? जल्दी बताओ, सही और गलत बोलिएगा बस, ठीक है। शालू के घर में पहले चोरियां होती थी जिसकी वजह से शालू ने यह कुत्ता पाल लिया होगा। हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज बोल रहे हैं वहां दरवाजे पर खड़े होके। तो शालू बोले सही, पंकज सोलंकी बोल रहे हैं गलत। और बताओ, गलत 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 गलत, नहीं नहीं गलत नहीं गलत। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए, नहीं गलत गलत सही नहीं गई, जो भी है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? हमने बोला बी अवेयर ऑफ डॉग, स्टेटमेंट में दिया हुआ था, यानी कुत्ते से सावधान। अभी के लिए बोला ना उन्होंने। इसके पहले उनके घर में चोरी होती थी कि नहीं होती थी, ये सही है कि नहीं है? आंसर इज, हमें जो भी एजम्पशन लेना है उसी समय जिस समय के बारे में बात हो रही है, वो अभी के बारे में बात हो रही है, तो पहले के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये रूल में भी है, रूल में इसलिए लॉक कर दिया ताकि गलत कम हो, आपको यही दो बात याद रखनी पड़े। बट लॉजिकली सोच के देखते हैं। एक बात बताओ, हो सकता है शालू का घर आज ही पहला दिन हो, इसके पहले घर एग्जिस्ट ही ना करती हो, शालू आज आई हो, तो आज के दिन से लेके चलेंगे ना, तो आज के बारे में बात करें। इसके पीछे वाला 100% नहीं हुआ तो गलत लॉजिकली। रूल भी बताया गया था, जिस समय के बारे में बात हो रही है, यानी आज हम लोग पहुंचे तो आज की बात करेंगे, ना पहले ना बाद में। इससे पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे। जिस समय, नहीं पास्ट और फ्यूचर नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं जिस समय, ऑन दैट टाइम, इसीलिए बोला, प्रेजेंट नहीं बोला। प्रेजेंट मतलब हो सकता है कि ये बात पास्ट की होती, ये वाली बात पास्ट की होती तो पास्ट के टाइम पे, ठीक है, तो उस समय के बारे में बात हो रही, ठीक है। बात ध्यान है, वो पेट लवर भी हो सकती है, यस यस, क्लियर हुई बात। तो ये छोटी सी बात भी अगर हम ध्यान रखोगे ना तो आपके सारे एजम्पशन सही हो जाएंगे। जैसे इलॉजिकल बात और भी बताता हूं। जैसे मैं गया किसी के पास, एक स्टेटमेंट लिखा होता है ना, आज नगद कल उधार। दिस इज डिप्लोमेटिक इलॉजिकल सेंटेंस, ठीक है, डिप्लोमेटिक इलॉजिकल सेंटेंस। जैसे होता है ना, आज नगद कल उधार, ये चीज आपने देखा होगा दुकानों पर लिखी होती। डिप्लोमेटिक इसलिए क्योंकि आज नगद ले लो कल उधार, जैसे कल आओगे तो फिर कल वाला आज हो चुका आज। और इलॉजिकल क्या है? क्योंकि इसमें कोई भी चीजें मेंशन्ड नहीं है कि किस लेवल पे किसको और किस तरीके से दी जाएगी। अगर ये मेंशन होती तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अक्सर रोड पे चलते चलते आगे जाओ बोलते रहते हैं, ये आगे मींस वेयर, ये भी इलॉजिकल सेंटेंस है। आगे मींस वेयर, ये पता ही नहीं चल पा रहा, जिससे किसी चीज की इनपुट ना मिल रही हो, या कोई चीज कंक्लूड ना हो रही हो, या किसी से कोई चीज का सेंस नहीं निकल रहा हो, वो इलॉजिकल बात होती है। यानी उससे हम कुछ एज्यूम ना कर पा रहे हो, या लास्ट क्लास में हमने कंक्लूजन पढ़ा था, जिसका कोई कंक्लूजन ना निकल रहा हो, वो हमारा लॉजिकल रीजनिंग में नहीं आता, लॉजिकल स्टेटमेंट में नहीं आता, लॉजिकल में नहीं आता। वो क्या होता है? इलॉजिकल बातें, स्टेटमेंट या फिर मुद्दा होता है। इतना ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं, जैसे होता है ना, किसी को पागल क्यों बोलते हैं? एक पागल होने की क्वालिटी क्या है? ठीक है, क्वालिटी बात ले रहा हूं मैं। किसी को पागल क्यों कहेंगे आप? बताइए जल्दी से, जल्दी कमेंट करो। किसी को पागल क्यों कहेंगे आप? जो समझदारी भरी बातें ना करे, बिहेवियर, क्योंकि उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है। बस इतना डेफिनेशन। एक्चुअली ये बता दूं, आप सभी लोगों ने जो पागल की डेफिनेशन दिया ना, वो टोटली रॉन्ग है। हर एक इंसान आपको पागल लगेगा अगर वो आपके माइंड को मैच नहीं करता, बस दैट्स इट। आपके आईक्यू को, आपके माइंड को, आपके मेंटल हेल्थ को, आपके स्टेटमेंट्स को, आपके बिहेवियर को मैच नहीं करेगा, वो पागल कहलाएगा अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, बिहेवियर या आईक्यू बात कर लिया जाए, ठीक है। एवरी पर्सन इज पागल। कैसे? रोड पे चल रहे हो, हाँ, अब हम साइंटिस्ट को भी पागल कहते हैं, पता है ना आपको। ऐसा नहीं माइंड कम काम करता है या नहीं काम करता, उनका ज्यादा कर रहा होता तो भी पागल, ठीक है। तो वो कम और ज्यादा दोनों सेंस में, हमेशा आपसे बेटर काम करने वाला है, आपसे बुरा काम करने वाला, मेंटली वो पागल है। क्यों? क्योंकि वो आपसे मैच नहीं, आप समझते नहीं। जैसे कभी कभी रोड पे चल रहे होते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति बड़ा अजीब, आपका दोस्त भी, सगे दोस्त, जो जिनको आप पागल पूर्ण रूप से नहीं मानते, लेकिन कोई अच्छा या बुरा काम कर रहा होता है ना, अबे पागल हो क्या, ऐसे क्यों? क्योंकि वो आप उसकी बात समझ नहीं पाए कि वो क्या कर रहा था एक्चुअली। वो अपने आईक्यू से हो सकता है आपकी आईक्यू का ज्यादा काम कर रहा हो या कम, दोनों कंडीशन में आपसे मैच नहीं किया, आपको लगता है वो पागल। ये एक छोटा एग्जांपल है, पागल हो क्या अक्सर दोस्त लोग बोलते हैं। कब बोला है आपने, ये चीज रीड कर लीजिए, आपका माइंड ने सही रिप्लाई किया होगा। इसी माइंड, हम क्यों माइंड को अपने अच्छे तरीके से नहीं रीड कर पाते? क्योंकि हम माइंड को भी कभी कभी मात देने की कोशिश करते हैं। मेरा माइंड भी बेवकूफ है, अरे क्या देख रहा है, हो सकता है कभी सही देखा हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। तीसरे बात, चौथा एग्जांपल, कुत्ते पालने की वजह से शालू के घर में कभी आगे चोरी नहीं होगी। ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि हमारा पूरा एजम्पशन उसी समय के बारे में होगा जबकि बारे में बात हुई है। क्लियर रहिएगा ये बात, ठीक है। ये एग्जैक्टली यही होता है, हकीकत है ये। आओ कुछ क्वेश्चन करें, और मोहित के
ट्रेन से रिलेटेड बात हो रही है, माँ का कुछ इंस्ट्रक्शन आया है, आइए चलिए देख लेते हैं क्या है। आप भी देखिए, सॉल्व करिए, थोड़ा थोड़ा एजम्पशन समझ में आया होगा, कुछ एग्जांपल से पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा फास्ट। और आप आज सभी लोगों ने ना लाइक किया है ना शेयर, और आजकल लाइक की संख्या कम हुई है, ऐसा कंटेंट वाली टीम ने बोला कि सर बता दीजिए कि कोई हमारे पास और क्या चाहते हैं आप लोग जिससे आप लोग लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दिया करिए भाई, कंटेंट टीम हमारे मोटिवेट हो जाती है इससे। तो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन दिया है श्रीकांत ने, डी दिया है राज विश्वकर्मा ने, डी ही दिया है शालू ने, पूनम ने भी डी ही दिया है, डी दिया है अनिल चौरसिया ने, बहुत बहुत वेलकम है अनिल जी आपका। दोनों सही नहीं है ऐसा बताया है राज विश्वकर्मा ने, रितु ने भी डी दिया है, तो सारे लोगों ने डी बताया है। आइए चलिए स्लो मो में समझते हैं, सबका आंसर देना जरूरी है। सभी लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ 28-29 लोग मुझे दिख रहे हैं अभी फिलहाल, ये सारे लोग एक साथ आंसर दिया करें। ये 4, 5, 7, 10, 12 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि कमेंट करेंगे, सभी लोग। गलत होगा ज्यादा ज्यादा, जितना ज्यादा आप एक्यूरेट आंसर के पास रहोगे एक्सप्लेनेशन मेरा छोटा रहेगा, जितना बड़े आप मतलब गलतियां करोगे तो मुझे लगेगा ज्यादातर लोग गलत है, डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पता तो चले कहां पे हो आप, और आपके बताने से मुझे पता चलेगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आप कमेंट जरूर किया करें, आपका आंसर ज्यादा ज्यादा गलत होगा। जितेंद्र ने भी डी दिया। चलिए देखिए हमें क्या बताया गया, थोड़ी देर के लिए हम यहां पे तभी जाते हैं, जंक्शन तभी जाते हैं जब हम इसको एक एक शब्द समझ लेते हैं। क्या बोला, मोहित की मां ने इंस्ट्रक्शन दिया है। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, डेफिनेट वर्ड है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है हमारे पास हिंदी में निर्देश। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन देखा होगा जब एग्जाम देने जाते होंगे, पेज आता होगा, सॉरी आंसर नोटबुक नहीं, वो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पे ही इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। हिंदी लेफ्ट साइड में इंग्लिश हो गया, राइट साइड में हिंदी, या वैसे वर्सा लिखा होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन इज अ नंबर या मल्टीपल नंबर, मतलब एक इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, वो ये बताने की कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। डू एंड डोंट्स दोनों ही हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट होता है। यानी कब बताया जाता है, यानी हम क्यों इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी को, क्योंकि हमें लगता है सामने वालों को ये चीज ना पता हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन इंस्ट्रक्शन सीधा बोलता है सामने वाले को, हो सकता है ना पता हो, उसके लिए मैंने वो कंडीशन दे दी, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम ये फॉलो कर लेना। किस टाइम पे दिया, मोहित की मां ने मोहित को इंस्ट्रक्शन दिया घर लौटने समय ट्रेन से, अगर कंडीशन दे दिया अगर बारिश तेज हो रही। अब इंस्ट्रक्शन मम्मी ने क्या बोला मोहित की कि बेटा अगर बारिश तेज हो ना ट्रेन पकड़ के आ जाना। अक्सर देती है माएं ज्यादातर, घर से निकलते टाइम सुबह उठने से बाहर न निकल जाने तक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, अगर कोई चीज बाहर का ऐसा होता है जो आपके रेगुलर लाइफ से रिलेटेड नहीं होती, तो उसमें इंस्ट्रक्शन ज्यादा है। जो पहली बार करने जाते हो, मम्मी क्या सोच के देती है, आप एज्यूम करिए मम्मी क्या सोच के ये इंस्ट्रक्शन दी होंगी, यही सोच के ना कि मोहित को नहीं पता होगा कि अगर बारिश तेज हो जाए तो वो घबरा ना जाए कि क्या करूं क्या ना करूं, तो मैं पहले से इंस्ट्रक्शन दे देती हूं कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो ना बच्चे ट्रेन से आ जाना। तो मम्मी ने क्या थॉट प्रोसेस रख के ये चीज बोली होगी, इंस्ट्रक्शन दी होगी, यही ना कि मोहित को नहीं पता होगा कि अगर बारिश तेज होगा तो क्या करना चाहिए। पहला एजम्पशन, अगर यह चीज पकड़ में आ गई तो देखिए, पहला, मोहित में नॉट बी एबल टू डिसाइड हिमसेल्फ बाय ट्रेन इफ हिमसेल्फ इफ द रेन्स हेवीली। मोहित शायद नहीं होगा डिसाइड करने के लिए कि क्या हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, द ट्रेन मे बी प्लाई इवन इफ इट ट्रेन हैवली। देखिए दूसरा वाला तो करेक्ट है हमारे पास, दूसरा वाला तो हम एज्यूम कर लेंगे, अब मुद्दा पहले वाले पे आएंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला हमारे, देखिए मोहित की मम्मी ने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ट्रेन से आ जाना अगर बारिश तेज होगी, तो मम्मी क्या सोच के बोली होंगी, ट्रेन चल रही होगी ना। दूसरे वाले में तो कोई बट नहीं, सभी लोग को लेकिन डी बताया आप लोगों ने, नन। पहले तो दूसरे वाला दिमाग लगा ले, दूसरा तो बस सबसे इजी था। अगर मैंने तुम्हें कहा कि अगर हेड आ गया तो बैटिंग कर लेना, मतलब बैटिंग करने की कंडीशन में तो हैं हम, तभी तो बोला अगर पापा 50 रुपए दे तो पकौड़े लेते आने, यानी 50 रुपए में पकौड़े आ तो जा रही हैं। अगर धूप निकले तो बाहर कपड़े सूखने के लिए डाल देना, तो यानी धूप में कपड़े सूखते तो होंगे, तभी तो ये बात बोली गई। अगर मम्मी ने बोला कि बारिश तेज होगी तो तुम ट्रेन से आ जाने, ट्रेन चल तो रही होगी, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ या ना। पहले तो ये क्लियर करो दूसरा वाला, हाँ या ना, जल्दी कमेंट करो भाई, थोड़ा तेज कमेंट करो।
अनिल जी हाँ आंसर दे दिए, यस यानी हाँ। और बाकी इनका नेट सही चल रहा, मतलब तेज चल रहा, इन तक पहुंच गया। अब शालू का आंसर आया यस, जितेंद्र का आंसर आया हाँ। और बाकी लोग थोड़ा तेज, मतलब नेट की कनेक्टिविटी तेज कर लीजिए भाई, बहुत स्लो स्लो आपके आंसर्स आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यस 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 यस, हाँ हाँ सभी लोग का है, तो यस एग्जैक्टली। तो ये क्या होता है, ये कौन सा आंसर होता है पूनम? ठीक है, जैसे भैंस उस कहीं बैठी हुई है आराम से करिए पढ़िए, ठीक है। तो ऐसा वाला नहीं करना है, इंसान बने हम लोग, लिखें प्रॉपर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड वाला तो करेक्ट हो गया। अब पहले वाले के बारे में बात हो रही। पहला, मोहित एबल नहीं होगा डिसाइड करने में अपने आप में अगर ट्रेन हैवीली। थोड़ा सा मेरे से एक टंग स्लिप हुआ है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोल दी थी कि मोहित डिसाइड कर, मम्मी की थॉट में ये है कि शायद वो ये चीज डिसाइड ना कर पाए। ठीक है, तो शायद बोलना अपने आप में क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। 100% ना होने की वजह से पहला वाला हमारे पास गलत हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, वो आप सभी लोगों ने डी लगाए थे, तो यहाँ पे समझ में आ गया। सिर्फ दूसरे में गड़बड़ हुई थी, यस 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 यस, सभी लोग का हाँ आंसर आ गया, उन्होंने फाइनली हाँ लिख दिया है। ठीक है, तो पकड़ में आना चाहिए क्या एक्चुअली मुद्दा हुआ। मुद्दा ये हो, मम्मी ने इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन ये दिया कि हाँ भाई अगर ट्रेन ज्यादा सॉरी बारिश तेज हो जाए तो तुम ट्रेन पकड़ के आ जाना। तो उनका थॉट प्रोसेस यही था कि उस समय हो सकता है बच्चा, हो सकता है यहाँ पे बोलते ही अपने आप पे 100% से मात खा गया, मात खाते ही ये हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला गलत, दूसरा सही, और दूसरा सही होने की वजह से बी नंबर ऑप्शन है। नॉट इवन ए सिंगल कैंडिडेट, जितने लोगों ने आंसर दिया था उन लोगों में से किसी ने आंसर दिया। तो खुद को चैलेंज दीजिए, थॉट प्रोसेस थोड़ा डेवलप करिए, ब्रॉड करिए। दूसरा तो ईजी था जिसे आप लोगों ने गलत किया था। यार एक और क्वेश्चन, कितना छोटा है जमशन है, चलो जल्दी बताओ, पेन कलर चेंज करते हैं। If you are an engineer, we have a challenging job for you. सभी लोग एक बार लाइक बटन हिट कर लें, फॉर कंटेंट टीम ओनली। श्रीकांत ने आप बी दे दिया आंसर, बी श्रीकांत ने बी दिया है, अनिल ने ए दिया है, राज विश्वकर्मा ने बी दे दिया, पूनम ने ए दे दिया, रितु ने बी दे दिया। ए और बी दोनों एकदम इस पार से उस पार वाली कहानी है। अगर आप इंजीनियर हैं, शालू ने भी बी दे दिया, अगर आप इंजीनियर हैं तो मेरे पास एक चैलेंजिंग जॉब है तुम्हारे लिए। इसका सीधा मतलब है ना भाई, मेरे को एक इंजीनियर चाहिए। मैंने क्या बोला कि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक चैलेंजिंग काम है। तो मतलब यही है ना कि मैं क्या चाहता हूं, एक इंजीनियर को ही तो चाहता हूं। अगर आप पंडित हैं तो मेरे घर का पूजा आप कर लीजिए। तो मतलब क्या है, मुझे एक पंडित की जरूरत है ना। अगर तुम लेबर का काम कर पा रहे हो तो घर के सारे ईंट हटवा दो, तो मुझे लेबर चाहिए ना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको मैं एसएससी क्लियर कराऊंगा, मतलब क्या, मुझे स्टूडेंट ही चाहिए ना। वही तो बात हो गई। तो पहला वाला तो सही है भाई, जितने लोगों ने सिर्फ बी नंबर ऑप्शन चूज किया था वे लोग पूर्णतः गलत हो गए। अभी हमारे पास ए पे ए सही होने की वजह से आधा सही हो रही कहानी, जो लोग ए बताए थे, यानी जितेंद्र, पूनम, अनिल, इन लोगों ने ए बताया है। लिमिटेड लोग हैं बट ए नंबर ऑप्शन तक गए, ये अभी तक सही है। अगला चेक करते हैं, यू आर एन इंजीनियर, आप इंजीनियर हैं ही, इसके बारे में नॉट श्योर, यानी पहला सही दूसरा गलत, सिर्फ ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आप इंजीनियर हैं ही नहीं, ये पक्का नहीं हुआ है। स्टेटमेंट में मैंने बोला अगर आप एक इंजीनियर हैं तो मेरे पास आपके लिए जॉब है, तो मतलब ये हो गया मुझे एक इंजीनियर चाहिए। अगर आप इंजीनियर, मतलब ये कि मुझे डाउट है कि आप इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियर हैं ही कहना गलत हो जाएगा। पकड़ में आया? जल्दी बताओ क्लियर हुआ? ए नंबर ऑप्शन, जल्दी बताओ क्लियर हुआ? तो श्रीकांत बताइए क्लियर हुआ, राज बताइए क्लियर हुआ, रितु, शालू, आप सभी लोग जल्दी से बताइए क्लियर हुआ जिनका गलत हुआ था। तो सही जवाब दिया है जितेंद्र ने, पूनम ने, अनिल ने, बहुत बहुत मुबारक। सिंपल लॉजिक यूज करना है, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जल्दीबाजी में क्या गलती करते हो ना, कि आपने ये सब साथ में पढ़ डालते हो। नहीं, आप सबसे पहले ये पढ़ो, माइंड में थोड़ा विचार करो, 2 सेकंड बस, बहुत ज्यादा नहीं, उसके बाद ये पढ़ो, आपके विचारों से मैच करा, सही करो, नहीं करा। अगर इसको देख के इसे देखोगे तुरंत ना, बिना विचार किए, आपको सब सही लगेगा ज्यादातर, यहां गलतियां कर दोगे, या तो सब गलत ही लग रहा होगा। एक और क्वेश्चन, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब चाहिए। अनिल चौरसिया, जिनका नेट बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने डी नंबर ऑप्शन चूज किया है, यानी कोई भी सही नहीं है। डी रितु ने भी चूज किया है, पूनम ने भी डी चूज किया है। सबके आंसर चाहिए भाई,
जितेंद्र ने ए, वंधु यादव ने डी। वंधु यादव, स्वागत है आपका राइस स्मार्ट एडू यूट्यूब चैनल पे। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन हिट कर लीजिए। और डेली क्लास शाम को 5 बजे होती है मेरी, और कंप्लीट एसएससी के रात के शाम को 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होती है, यानी 6 घंटे की। आप कंप्लीट क्लासेस भी देख सकते हैं एसएससी को करंटेड सही क्लियर करने के लिए। तो डी नंबर हमारे बंधु ने, जितेंद्र ने ए बताया, यानी मेजॉरिटी हमारे पास डी के लिए जा रही है, और उससे भी ज्यादा मेजॉरिटी हमारे पास आंसर नहीं दी है। एंड राज विश्वकर्मा का भी ए आ गया है। तो चलिए चूज करते हैं और देखते हैं क्या। मैं इस पे जाने से पहले सुबह जल्दी नाश्ता बनाने के बावजूद भी ये लड़का बिना खाए निकला है। शाम को मम्मी कंप्लेन करते हुए पापा से। ठीक है, टाइमली नाश्ता बन जाने के बावजूद भी ये लड़का बिना खाए बाहर जा रहा है, मम्मी का कंप्लेन पापा से। तो मतलब सोचिए क्या मतलब है कि खाना खा के जाना चाहिए था या नहीं खा के जाना चाहिए था? जल्दी बोलो, मतलब छोड़ो क्वेश्चन का क्या है, अभी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते, घरेलू एग्जांपल उठाते। सुबह टाइमली नाश्ता बन जाने के बावजूद भी ये लड़का बिना खाए बाहर जा रहा है या चला गया है, मम्मी का कंप्लेन पापा से। तो ये मुझे बताइए, क्या खाना खा के जाना जरूरी था कि नहीं? क्यों कंप्लेन करी मम्मी ने पापा से? क्योंकि आपको खाना खाना चाहिए था, लेकिन आप बिना खाए गए हैं। अगर वो कंप्लेनेबल सिचुएशन ना होती तो मम्मी ये कंप्लेन करती ही नहीं, शांत रहती। ठीक है, तो जरूरी था। यस शालू, बहुत सही। अब अगर ये चीज अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो आप ये भी सही कर लोगे। इन स्पाइट ऑफ पुअर सर्विसेज, यानी खराब सुविधाओं के बावजूद, सेवाओं के बावजूद, द कम्यूटेटर्स हैव नॉट कंप्लेन्ड अगेंस्ट इट। इसके बावजूद भी कि सर्विसेज सही नहीं चल रही हैं, जो उपभोक्ता था कंप्यूटर्स, वो उन्होंने कंप्लेन किया ही नहीं। ठीक है, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। तो हम लोग सोच लेते हैं यानी कि खराब सुविधाओं पे कंप्लेन करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया, यानी जरूरी क्या था? कंप्लेन करना। ठीक है, क्योंकि ये बोल क्या रहे हैं कि खराब नेटवर्क यानी खराब क्या है, सर्विस होने के बावजूद भी लोगों ने कंप्लेन नहीं किया। इसका मतलब जैसे होता है ना, खाना बनने के बावजूद भी वो खाना नहीं खाया, मतलब ये है कि खाना खाना चाहिए था, उसी के लिए बना, यानी सेवाएं देनी चाहिए थी। जरूरी क्या है? सेवाएं। और अगर सेवाएं नहीं मिल रही तो क्या जरूरी था? कंप्लेन करना। वो 100% एक्यूरेट है। तो जनरली पीपुल डज नॉट टॉलरेट पुअर सर्विसेज, करेक्ट है। यानी नॉर्मली लोग खराब सेवाओं को बर्दाश्त नहीं करते, कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा सिचुएशन हुआ है कि कंप्लेन नहीं की गई। इसका मतलब यही है कि नॉर्मली कंप्लेन करना जरूरी था, यानी कंप्लेन कर देते हैं। दैट्स वाई पहला वाला हो गया हमारे पास सही, बोलो क्लियर हुआ। दूसरा वाला कंप्लेंट्स समटाइम्स इंप्रूव सर्विसेज, तो दूसरा वाला हमारे पास नॉट शो। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा सिर्फ पहला। भाई कंप्लेन हमने कर दिया, जैसे होता है ना कि हाँ हमारे छत की पानी टपक रहा है, या हमने कंप्लेन कर दिया रोड पे चलते कि कूड़ा है, या ये चीजें सुधर गई, लेकिन कुछ चीज के कंप्लेन नहीं होते सॉल्व। जैसे मैं बोलूं कि मेरा कंप्लेन है कि आप मेरे से ज्यादा पैसा क्यों कमा रहे हो, ठीक है, मेरा ये कंप्लेन है, ये क्या मतलब, ये रिजॉल्व कैसे कर दिया जाए, मतलब उसका पैसा छीन के उसको दे दे? समटाइम्स। तो ये कहना कि कंप्लेन समटाइम्स इंप्रूव, हाँ समटाइम्स इंप्रूव कर देता है, लेकिन सही है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे है, यहाँ पे ये हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उससे रिलेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई ये गलत हुआ है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत होने का रीजन हमारे स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करता, एक फैक्ट बता रहा है। जैसे हम लोगों ने परसों सीखा था कि नरेंद्र मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कहना सही है, लेकिन मुद्दा चल रहा है यहाँ पे किनका? इनका चल रहा है ना, ये कम्यूटर्स एंड पुअर सर्विसेज अगेंस्ट कंप्लेन, ये मुद्दा ये चल रहा है, और आप बोल रहे हो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बात तो सही है, लेकिन यहां इसका एजम्पशन नहीं है, दैट्स व्हाई ये गलत हुआ है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्या सही है और क्या कहां पे है, इसीलिए बोला था स्टेटमेंट को सत्य मान के ही हमें सॉल्व करना है। उम्मीद करूंगा यही ऐसे से आप लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग, बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे, बात ध्यान रखिएगा, मैं भी फिर उसी लेवल पे आ जाऊंगा। और याद रखें, बहुत आपकी अपनी नॉलेज डाउन हो जाएगी। इतना जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि हर एक का एंगल जो गलत भी गया है उसका सही एंगल में ले आऊं। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मांगी है, लगातार कंप्लेन कह रहा हूं, कमेंट करते रहिए। कंप्लेन आ रहा, कंप्लेन निकल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, बताओ। श्रीकांत ने ए बताया है, ए नंबर ऑप्शन चूज किया है श्रीकांत ने। देन टीना, स्वागत है आपका टीना।
राइस्मार्ट एडू पर आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन हिट करके। एंड शालू ने भी ए बताया है, पूनम ने भी ए बताया है, रितु ने भी ए बताया है, राज ने भी ए बताया है, जितेंद्र ने भी ए बताया है। जब इतने लोग कमेंट कर पा रहे हो तो वो यस नो बोलता हूं तो वहां पे क्यों नहीं बोलते? नो बोल दोगे दोबारा रिपीट करूंगा ना भाई, कर लिया करो यार। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस, पता है ना भत्ते होते हैं ये, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है। आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भी भरा है? आपकी तरफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होगा, ठीक है, हर एक सिटी में होता है लगभग, शायद जहां तक मुझे आइडिया है। वहां पे आपको एक फॉर्म मिलता है, अभी देख लेना। अभी हमारे टाइम पे तो होता था, अब मैं नाउ आई एम वेरी बुजुर्ग कैटेगरी, तो मेरे जमाने का पता नहीं, उस जमाने में होता था। हमें एक फॉर्म फिल करते थे और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से हमें एक कार्ड भी मिलता था, और उसके बड़े बेनिफिट होते थे उस जमाने में कि जब भी नौकरी आई तो इन लोगों के पहले नोटिस पहुंचती थी, ठीक है। तब ये जो आप तो डिजिटल जमाना हो गया, और प्लस भत्ते भी मिलते थे 500 रुपये या 700 रुपये 800 रुपये महीने तक, तो मैं भी गया हूँ, ठीक है। तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो ये गवर्नमेंट अलाउ करती थी। तो सेम उसी पे बेस ये क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी 18 साल पार करने के बाद, यानी आप एडल्ट होने के बाद हर एक अनएम्प्लॉयड, यानी जो रोजगार नहीं कर रहे हैं, इंडियन यूथ को जो 18 साल के ऊपर है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए, ऐसी बात कही जा रही है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया। तो पहला एजम्पशन देख लेते हैं, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया टू नीड्स ह्यूमैनिटी सपोर्ट। करेक्ट है, पहले वाले में तो कोई बट है ही नहीं, आप सभी लोग का वही आंसर आया था। क्यों है ये भी एक दूसरा पक्ष भी दिखा दे रहा हूं इसका, क्योंकि हमने बोला ये सब देना चाहिए, शुड देना चाहिए, दे सकता है, अगर बोलता है कैन बी, तो ये खुद अपने आप में 100% नहीं है, तो हम 100% में नहीं जाते। बट यहां बोल रहे देना चाहिए, देना चाहिए मतलब है ऐसे लोग जिनको, जैसे है ना, मम्मी पापा को भी तो एक गिलास पानी देना चाहिए ना, ठीक है। तो मतलब ये हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि पापा को मिल रहे, मतलब बड़े भाई को मिल रहा है ऐसा कुछ, हमें मिलता नहीं, हम बोले मम्मी मुझे भी तो एक गिलास पानी मिलना चाहिए ना। तो मतलब कि तुम्हें हो ऐसा पर्सन है जिनको ये चीज होना चाहिए, इससे मतलब अलग हो आप, मिलना चाहिए, यानी आपको नहीं मिला वाला हिसाब किताब, यानी ऐसा कुछ लोग होंगे अनएम्प्लॉय यूथ जो इंडिया में, जिनको ये चीज मिलनी चाहिए, मतलब ऐसे हैं, दैट्स व्हाई ये करेक्ट है। दूसरे नजरिए से, दूसरा, गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड टू प्रोवाइड अलाउंसेस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ, इसके बारे में नॉट श्योर। एजम्पशन में ये नॉट श्योर होगा, क्योंकि ऐसा किसी ने हमारे पास सजेशन दिया था, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, सजेशन टाइप के फॉर्म आ गया सजेशन 5 में। अब ये चीज अब गवर्नमेंट के फंड में ऐसा है, अगर गवर्नमेंट बोलती है ऐसा कि हम ये करेंगे, तब हम मानते हैं उसके पास है। जैसे मैं बोलूं, मैं अपने बर्थडे पार्टी में, या शालू ने बोला था हम सभी लोगों को चाय पे बुलाया, शालू ने अपने घर पे सभी को चाय पे बुलाया, इसका मतलब ये हो गया कि शालू के पास इन सभी लोगों के लिए चाय पीने की व्यवस्था होगी, यानी दूध होगा, पत्ती होगी, चीनी होगा, अदरक वाली चाय है तो अदरक होगा, टी मसाला हो गया, यानी जो भी चीजें होंगी उनके घर पे, तभी तो उनको बुलाया इतने लोगों को, यानी जितने लोग को बुलाया उसकी व्यवस्था होगी। यानी अगर गवर्नमेंट बोलता है कि मैं सभी को 500 रुपए महीने का भत्ता दूंगा, तो मतलब ये होता है गवर्नमेंट के पास होती, लेकिन कोई दूसरा किसी के बारे में बात कर रहा हो, तीसरे के पास में होगा, ये जरूरी नहीं। जैसे मैं बोलूं कि हाँ पूनम अपने घर में सबको डोसा बना के खिलाएगी, तो अब डोसा पूनम बना के खिलाएगी, मैं कह रहा हूं तो पूनम जरूरी नहीं वो कैपेबल है, वो सभी को डोसा बना के खिलाने के लिए, हो सकता है उसको आता ही ना हो। अब ये पूनम बताएगी कि उसको आता है या नहीं, बाकी लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग को डोसा बनाने आता है, जैसे मुझे डोसा बनाने आता है, हाँ लिखा मैंने, ठीक है, ये वाली कैटेगरी आपको दिख रहा होगा, हाँ ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तो समझ में आया होगा, छोटा छोटा पॉइंट है, यानी पहला सही है, तो ओनली ए वाला ऑप्शन सही होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रमोट एम्प्लॉइज, सबको खिलाऊंगा, अच्छा आता है, ओके वेरी गुड। तो पूनम को आता है डोसा, और हम लोग खाने पहुंचेंगे बहुत जल्द, बस ये एग्जाम अच्छे से सभी लोग दे ले। पास में ही आ जाएंगे भाई, हाईवे पे ही ऑफिस है लगभग। जल्दी जल्दी आंसर्स, नेट स्लो हो गया क्या आप लोगों का? क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रमोट एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए क्या कि वो अपने एम्प्लॉइज को मेरिट के अनुसार प्रमोट करे,
ना कि नॉट द बेसिस ऑफ, ना कि लेंथ ऑफ सर्विस और सीनियरिटी, यानी कि आप बहुत लंबे समय से, आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं इसी कंपनी में, तो एक काम करते हैं आपको प्रमोट कर देते हैं, इस बेसिस पे क्या प्रमोशन चाहिए? नहीं, ऐसा वो खुद ही बोल दे रहा है, यानी कि आपको यहां दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है कि हाँ भाई हम तो ये चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से प्रमोट ना करें, वो उसके हिसाब, तो ये ऑलरेडी बता चुका था, अपना इतना दिमाग नहीं लगाना, अपने ये समझना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में मेरिट के हिसाब से प्रमोशन चाहिए, इसके अकॉर्डिंग नहीं। तो बी बता रहे रितु और बी बता रहे पूनम, बाकी लोग का आंसर नहीं आया। तो पहला, लेंथ ऑफ द सर्विस और सीनियरिटी डज नॉट अलोन रिफ्लेक्ट मेरिट ऑफ एन एम्प्लॉय, करेक्ट बोला, ए नंबर ऑप्शन सही है भाई। अभी क्या मैंने बोला कि ना कि सीनियरिटी बेसिस पे या नंबर लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, जब इसने ये चीज मना की तो जाहिर सी बात है यह चीज जिसने जिस चीज को मना किया वो इसमें नहीं आती होगी। मैंने बोला एक काम करो आप सभी लोग, इसका दूसरा एग्जांपल कैसे दें, आप सभी लोग ब्लू पेन से लिखना अपने आंसर्स, ना कि लाल या हरे से, ऐसा कुछ एग्जांपल आता है हमारे पास। एग्जांपल क्या हो, आप ना कि लाल या हरे से, जब हमने ये बात बोल दी, अब देखो ये मक्खी टहल रही है, ऐसा लगता है जैसे कुछ और टहल रहा है, ठीक है, मतलब डर गया था मैं पीछे ऐसा क्या और अपने आप से लिख रहा है, तो यहाँ पे ये बोल दिया गया कि लाल, तो हमने ऐसा कॉपी लिखना, तो यानी ब्लू पेन से आंसर्स अच्छे तरीके से नहीं आएंगे, और अच्छे तरीके से यानी कि लाल और ग्रीन से अच्छी राइटिंग नहीं आएगी या फिर अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, यही तो मतलब होती है। तो सेम यहाँ पे है कि आप मेरिट के बेसिस पे किसी को प्रमोट करें, एम्प्लॉय को, ना कि लेंथ ऑफ सर्विस या सीनियरिटी, यानी कि मेरी एज 45 साल है मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, या मैंने 5 साल से जॉब किया है वो 3 साल से, उसको गोली मारो सर, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट मैं 3 साल से हूं सर, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, ये कहना क्या हो जाता है गलत, ऐसा ये बोल चुका है। तो मतलब ये है कि प्रमोशन के लिए लेंथ ऑफ सर्विस या सीनियरिटी उतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करती जितना कि मेरिट, ये कहना चाह रहा है। दैट्स ये पहला करेक्ट है, पहला सही, यस राज सही है। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन एंड मेजर मेरिट ऑफ एन एम्प्लॉय, ये गलत है, इसके बारे में तो मुद्दा बात ही, सॉरी गलत नहीं है, सही, मुद्दा इसी के बारे में बात हुई, मुझे लगा मेरिट के बारे में बात नहीं हुई, अब मैं उस पर चला गया था ब्लू और रेड पे, तो हम बात कर ले यहाँ पे, ये बोला गया दूसरा वाला भी सही है। दूसरा क्यों सही है, देखो ध्यान से, कि हम किसी को मेरिट के बेसिस पे प्रमोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है मेरिट जज करने का कोई ना कोई रास्ता होगा ना, जैसे होता है ना लड़कियों के लिए लड़का देखने जाते हैं कि लड़का हम पसंद कर लें, यानी पसंद करने का कोई क्राइटेरिया तो होगा, कोई स्टैंडर्ड तो होगा जिसे फॉलो करके उसे हम पसंद या ना पसंद करेंगे। तो सेम हम मेरिट के बेसिस पे किसी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो स्टैंडर्ड होंगे ना जिनके पर तौल के हम उसे कर लेंगे, यानी मेरिट को जज कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, मेरिट डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये टैलेंटेड है, कुछ तो बेसिस होगा अगर हम ये बात बोल रहे हैं तो। जैसे अभी शालू ने बोला सभी लोग आ जाना, पार्टी है डोसे की, तो मतलब यही समझेंगे ना, तो डोसा है अवेलेबल, वहां हो सकता है अवेलेबल, या बना सकते हैं। वही चीज यहां पे अगर मैंने बोला कि मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन देना चाहिए, मतलब जाहिर सी बात है मेरिट को मेजर कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे, वही चीज यहां पे दिया हुआ है। तो सी आएगा पूनम, करेक्ट है आपका आंसर, बहुत सही। तो सिर्फ और सिर्फ पहला नहीं है, दोनों सही होगा, दोनों सही होने का मतलब सी नंबर ऑप्शन। पकड़िए कहां गलती कर रहे हो आप, स्टेटमेंट को पहले पढ़िए, उससे दिमाग लगाइए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है बच्चे, जल्दी जल्दी करते हैं। और भी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, एसएससी में इसी लेवल क्वेश्चन आते हैं, और नए पैटर्न में क्या है कि अब थोड़ा सा मेंस में इसके आने के चांसेस ज्यादा है। जल्दी जल्दी फास्ट, तो फिर आगे जाओ। श्रीकांत ने सी बताया है और जितेंद्र कुमार ने बी बताया है, तो बी होगा या सी, सी 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 बी बी सी सी बी सब चल रहा है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर आए हैं, सबसे पहले जितेंद्र के बी, श्रीकांत से सी, रितु ने सी, पूनम ने सी, संगमेश्वर कांबले बी, टीना बी, राज विश्वकर्मा सी। तो सी और बी दोनों लगभग बराबर चल रहा है। तो स्टेटमेंट पे चलते हैं। टू गेट अ फर्स्ट क्लास इन एग्जामिनेशन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आपको क्लास में पहली पोजीशन लेनी है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, प्रथम श्रेणी, सॉरी फर्स्ट पोजीशन नहीं है, फर्स्ट क्लास पास होना है। तो
यानी कि होता है ना 60% प्लस। हमारे यहाँ, हमारे टाइम में, हमारे जमाना जो हुआ करता था, हमारे यहाँ 60% प्लस वाले को फर्स्ट डिवीजन यानी फर्स्ट क्लास वाले बोलते थे। आपके यहाँ भी ऐसे ही बोलते होंगे। 45 से 60 वाले को सेकंड क्लास, 33 to 45 थर्ड क्लास। तो आपके यहाँ कौन सा क्लास होता था, कैसे होता था? तो फर्स्ट क्लास में एग्जाम पास करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा हमें बताया गया। तो पहला एजम्पशन, गेटिंग फर्स्ट क्लास इन एग्जामिनेशन इज डिजायरेबल, यानी कि कोई चाहता तो है ना फर्स्ट क्लास पास करना। क्या बोला इसने? अगर पहली पोजीशन लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे होता नहीं कि मम्मी के पास हम जैसे मम्मी ये लाइन बोलती है, तुम्हें छुट्टी, ऑफिस में, ऑफिस वाले एग्जाम में तुम्हें छुट्टी चाहिए, एक काम करो ये पूरी फाइल कर लो तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। तो मतलब ये है कि छुट्टी देना भी चाह रहे हैं और सामने वाला छुट्टी चाह रहा है, तभी तो बोला गया होगा ये बात कि अगर फर्स्ट डिवीजन है। मैं किसी को सजेशन ये क्यों दे रहा हूं, अगर तुम्हें फर्स्ट क्लास पास होना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तब बोलता हूं ना जब सामने वाला ये बात चाहता है, करना चाहता है, फर्स्ट क्लास पास होना चाहता है। वही चीज यहां पे दी हुई, उसको रीड आउट करिए, फील करिए पहले। तो पहला सही हो गया। पहला सही होते ही जितेंद्र के गलत हो गए, कमले साहब के गलत हो गए, टीना के गलत हो गया, शालू का भी गलत हो गया। यानी पहला तो सही हो गया, पहला सही हो गया। प्राप्त करना वांछनीय, वांछनीय मतलब डिजायर्ड, डिजायर्ड मतलब है कि चाहते हैं हम, ना रफली ऐसा समझे। क्लियर हो रही बात? हाँ या ना जल्दी से बताओ, क्लियर हो रही है बात? अगर कोई एक व्यक्ति बोलता है कि अब फ्लाइट ले लो अगर अभी आपको कोलकाता पहुंचनी है, मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? क्योंकि वो व्यक्ति कोलकाता जाना चाहता होगा भाई मेरे। समझिए ये बात को, अंडरस्टूड करिए, दिमाग में रखिए। सिंपल है एकदम, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल था। अगर इंग्लिश में टॉप करना है तो क्रोनी सर की क्लास ले लो। तो मतलब क्या है कि क्रोनी सर की क्लास हम लेना चाहते हैं, ये पता नहीं, लेकिन इंग्लिश टॉप करना चाहते हैं। तो भाई उसका रिजल्ट बता दिया क्रोनी सर का। मैथ्स टॉप करना है तो आपको हंसराज सर की क्लास लेनी होगी 7 to 9। तो जाहिर सी बात है, हमारा क्या मकसद है? मैथ्स पास करना। तो उसके लिए कौन ऑप्शन अवेलेबल है? हंसराज सर अवेलेबल। तो मतलब आप चाहते क्या हो? मैथ पास करना। आप चाहते क्या हो? इंग्लिश पास करना। आप चाहते क्या हो? कोलकाता जाना। आप चाहते क्या हो? फर्स्ट क्लास आना। तो फर्स्ट क्लास आना डिजायरेबल है, चाहा जाता है। दूसरा वाला आप सभी लोगों ने लगभग सही किया है कि हार्ड वर्क रिजल्ट इन सक्सेस, यानी हार्ड वर्क ही बोला गया तो वही सक्सेस में करेगा। क्रोनी सर इंग्लिश पास कराएंगे, मैं रीजनिंग पास कराऊंगा और हंसराज सर मैथ पास कराएंगे। ठीक है, तो ये बात पकड़िए, रीड आउट करिए जो कहना चाह रहा है। तो दोनों सही होने की वजह से सी नंबर ऑप्शन इसका लगा है। आया पकड़ में? सिंपल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 50 तो हो गया है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। जो कह रहा है उसकी बात सच मानिए, उसके अकॉर्डिंग करिए, अपना दिमाग लगाएंगे तो वही गलती होती जाएगी। एग्जामिनर यही आपके इमोशंस के साथ खेलेगा, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग एडवांस रीजनिंग कहलाता है। डी, श्रीकांत यहां बहुत कॉन्फिडेंट है और आंसर बता रहे हैं डी। राज विश्वकर्मा ने भी उतनी तेजी के साथ डी बताया है, ये भी बहुत कॉन्फिडेंट है। डी पूनम ने भी बता दिया है, तो डी बहुत तेजी के साथ क्यों आंसर आ रहा है भाई? एवरीबॉडी लव्स रीडिंग एडवेंचर स्टोरी, यानी सभी लोग, कोई बोल रहा है सभी लोग के बारे में एक साथ बोल रहा है, मतलब जानकारी होगी। संगम कांबले ने अपना शॉर्ट नेम कर दिया है। ओके, डी, टीना में डी, जितेंद्र, जो भी नए जुड़े हैं वे लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर जरूर किया करें हर एक वीडियो को। यही एक चीज वांछनीय है, यानी डिजायर्ड हमारी तरफ से आपको लेकर कि आप लोग एटलीस्ट सेशन को शेयर करते होंगे, सारे कैंडिडेट को बताते होंगे शाम को 5 बज गया भाई, शाम सर क्लास स्टार्ट हो गई है, आके चले देखते हैं, कुछ सीखते हैं, आज नया सीखते हैं, जबरदस्त सीखते हैं। ये चीज कर लिया करें। तो हमारे पास सभी लोग एडवेंचर स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। पहला, एडवेंचर स्टोरी आर द ओनली रीडिंग मटेरियल। ये तो ओनली बोलते ही गलत कर दिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मटेरियल्स में हमारे पास स्टोरी बुक ही है, ऐसा कहना गलत हो गया, तुरंत गलत हो गया। दूसरा, नोबडी लव रीडिंग एनी अदर मटेरियल, यानी सभी लोग ये पसंद करते हैं, ये तो पता है, बाकियों को नहीं पसंद करते, ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं बोल दूं मुझे मिठाई में मैं बोल दिया मेरे को काजू की बर्फी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि रसगुल्ला मुझे नहीं पसंद। ठीक है, तो सेम आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको मिठाई में क्या पसंद है। यहां पे दोनों गलत हो गए, डी आप लोगों का आंसर सही है। तो डी आंसर दिया था श्रीकांत, राज विश्वकर्मा, पूनम, संगम, टीना, जितेंद्र, शालू है ना, ऑल सभी लोगों का कमेंट में इतना दिखा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फॉर पीडीएफ कंप्यूटर जी का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा आंसर भी डाल दूं। आंसर नहीं, आंसर आप जब पूछोगे तभी बताऊंगा।
हर क्लास में या वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं उसको बता दिया करूंगा। ठीक है, आप लिख दीजिए 8 ये 8282827099 ये है हमारे यहाँ के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। इस पे आपका नाम और सिटी मेंशन करके भेज देना है आपने। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा रसगुल्ले। ठीक है, चलो टाइम सब हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।